आखिर सफलता की चाबियां मिलती कहाँ हैं? लॉरा हुआंग की किताब यू ऑलरेडी नो इसी पुरानी सोच पर सवाल उठाती है। इसका मानना है कि असली ताकत कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं, बल्कि वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। तो ये किताब एक बहुत ही आम आदत से शुरू होती है कि हम जवाबों के लिए हर जगह देखते हैं सिवाय अपने अंदर के। अब ये सवाल हम सबके लिए है ना? जब हम किसी उलझन में होते हैं तो हमारा पहला कदम क्या होता है? हम गाइडेंस के लिए कहाँ देखते हैं? देखिए, हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि सफलता का राज या तो मेंटर्स के पास है, या किसी नए सिस्टम में, या फिर समाज की मंजूरी में। और इसी वजह से ना हमें बाहर से वैलिडेशन लेने की आदत पड़ जाती है। लेकिन ये किताब एक बिल्कुल अलग एंगल पेश करती है। इसका मेन आइडिया ये है कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा एडवांटेज, उसका सबसे बड़ा फायदा बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से ही आता है। यही इस किताब का सार है, अ कोर मैसेज। सोचिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि जिन जवाबों के लिए हम बाहर भटकते हैं वो असल में हमारे अंदर ही हो सकते हैं। बस उन्हें पहचानने और उन पर भरोसा करने की हिम्मत चाहिए। तो ये अंदरूनी संसाधन आखिर है क्या? किताब इसे इनर विजडम या आंतरिक ज्ञान कहती है। अब ये है क्या? ये असल में किसी के अपने इंट्यूशन, जिंदगी के तजुर्बों और पर्सनल कहानियों का एक मिक्स है। यही वो चीज है जो हर इंसान को दूसरे से अलग बनाती है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है सफलता का वो ट्रेडिशनल रास्ता जो स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज और बाहरी रिकॉग्निशन पर टिका है, और दूसरी तरफ है एक अंदरूनी रास्ता जो इंट्यूशन, हमारी अपनी कहानी और ऑथेंटिसिटी से बनता है। किताब का तर्क ये है कि असली और लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस इसी दूसरे रास्ते से मिलती है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी ताकत को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए। अच्छी बात यह है कि ये किताब सिर्फ थियरी नहीं देती, बल्कि एक प्रैक्टिकल 6 स्टेप एक्शन प्लान भी देती है। तो ये है वो 6 स्टेप का पूरा रोड मैप। ये शुरू होता है अपने इंट्यूशन पर भरोसा करने से और खत्म होता है लगातार सेल्फ रिफ्लेक्शन पर। इसमें हर कदम, हर स्टेप इंसान को अपने अंदर के फायदे को पहचानने और इस्तेमाल करने के करीब ले जाता है। तो सबसे पहला कदम, अपने अंदर की आवाज, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना। इसका मतलब है कि बाहर के शोर शराबे को थोड़ा कम करके उस अंदरूनी आवाज को सुनना जिसने शायद पहले भी हमें सही रास्ता दिखाया हो। बड़े फैसलों में लॉजिक के साथ साथ इस गट फीलिंग को भी एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करना, क्योंकि ये अक्सर वो चीजें भी भांप लेती है जो डेटा नहीं बता पाता। अब आता है दूसरा कदम, अपनी कहानी को अपनी ताकत बनाना। देखिए, जिंदगी के अनुभव, खासकर जो मुश्किल वाले होते हैं, वो सिर्फ यादें नहीं होती, वो हमारी ताकत का सोर्स होते हैं। इन अनुभवों को एक ऐसी कहानी में ढालना जो हमारी हिम्मत और हमारे यूनिक वैल्यूज को दिखाए, ये खुद को और दूसरों को इंस्पायर करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तीसरा कदम है अपनी कमजोरियों को एक नए नजरिए से देखना, उन्हें रीफ्रेम करना। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंट्रोवर्ट होना। इससे अक्सर एक कमी माना जाता है ना? लेकिन इससे एक ताकत के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे गहराई से सोचने की और चीजों को एनालाइज करने की क्षमता। ये सब बस नजरिए का ही तो खेल है। चौथा कदम है परसेप्शन मैनेजमेंट। अब इसका मतलब दिखावा करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है इस बात को लेकर अवेयर रहना कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। जब कोई अपने एक्शंस को लगातार अपनी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करता है तो एक भरोसेमंद और सच्ची इमेज अपने आप बन जाती है। और पांचवा कदम, ऑथेंटिसिटी से एज बनाना। देखिए, आज की कम्पिटिटिव दुनिया में दूसरों की नकल करना तो एक हारी हुई बाजी है। असली बढ़त मिलती है अपने असली रूप को अपनाने से। जब कोई ईमानदारी और एक क्लियर पर्पस के साथ काम करता है तो उसका काम और उसकी पर्सनालिटी भीड़ में अपने आप अलग चमकती है। और आखिर में छठा कदम है लगातार सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। रेगुलर बेसिस पे ये देखना जरूरी है कि जो लक्ष्य तय किए गए हैं और जो रोज के काम हैं, क्या वो अंदर की आवाज से मेल खा रहे हैं। ये एक मौका है अपनी डायरेक्शन को सही करने का, अपनी अंदरूनी आवाज के हिसाब से। तो इन सभी स्टेप्स को मिलाकर वो एक पावरफुल सेंट्रल आइडिया क्या है जो इस किताब की बुनियाद है?
तो बॉटम लाइन ये है कि असली कंपेटिटिव एडवांटेज बाहरी चीजों में नहीं है, जैसे पैसा या कनेक्शंस। ये तो खुद पर यकीन करने और अपनी यूनिक कहानी को दुनिया के सामने ऑथेंटिकली पेश करने की काबिलियत में है। तो बस ये बात याद रखने वाली है कि सफलता के जिन टूल्स की तलाश हम बाहर करते रहते हैं वो असल में हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद थे। तो ये पूरा एनालिसिस एक आखिरी सवाल पर आकर रुकता है। इन सब बातों को जानने के बाद वो कौन सा पहला अंदरूनी फायदा है जिसे कोई भी पहचान कर इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।